ये टीटीपी, पीटीएम, बीएलए ये सब नकाब हैं। गौर से सुनिए, ये सब नकाब हैं। चेहरा एक ही है, वो है भारत, वो है रॉ, वो है नरेंद्र मोदी, अजीत। चेहरा वही, मकरू है, बस नकाब बदलते रहते हैं। काम वही है, बस नाम बदलते रहते हैं। नाज़रीन, वाक़यात और सानियात होकर गुजर जाते हैं, लेकिन तारीख इनको अपने अंदर महफूज कर लेती है। पाकिस्तान और भारत की एक तारीख है, और ये तारीख जब तक भारत नहीं भुलाएगा तब तक इसकी पाकिस्तान के लिए नफरत और दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत की तारीख की इब्तिदा ही भारत के लिए अगर मैं कहूँ कि तकलीफ दे थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक नहत्ती कौम ने बगैर असलहे और बारूद के भारत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक ऐसा वतन हासिल कर लिया जो दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। अपना टूटा हुआ हिस्सा वापस लेने के लिए भारत ने कई बार सामने से वार किए, लेकिन इसका फायदा नहीं हो सका। इस निहत्ती कौम ने जैसे भारत को तोड़कर अपना वतन हासिल किया था, इसी तरह इसका दिफा भी भरपूर तरीके से किया। जख्म भी लगे, गिरे फिर संभले, गिरे फिर संभले, दुख उठाए, अपने प्यारे अपने हाथों से दफनाए, लेकिन वतन पर आंच नहीं आने दी। भारत को कई बार पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम भी दिया गया, हाथ भी बढ़ाया गया, लेकिन भारत तारीख नहीं भुला पा रहा। भारत इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहा, इस तकलीफ से जो उसे 1947 में पाकिस्तान की शक्ल में मिली। पाकिस्तान और भारत की ये तारीख भारतीय रियासत के लिए नाकाबिले कबूल भी रही, और भारत वो पहली रियासत बन गया जो वक्त के साथ आगे बढ़ने की बजाय माजी की जानिब बढ़ने लगा। इसी माजी को बुनियाद बनाकर भारत में मुसलमानों को दीवार से लगाया जाने लगा। मुसलमान का मतलब भारत में पाकिस्तानी समझा जाने लगा। ये नफरत जब बेकाबू हुई तो भारत के आइन, कानून और मुआशरे का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाकर लोग इलेक्शन में वोट हासिल करने लगे। मुसलमानों पर जुल्म और सितम का वादा करके भारत में सियासतदान इक़्तिदार का हिस्सा बनने लगे। इस्लाम का खात्मा करने की कस्में खाने वालों को भारत में फूलों के हार पहुंचाए जाने लगे। और आज का भारत सबके सामने है। एक जानिब भारत पाकिस्तान की नफरत में अपने ही अंदर बसने वाले मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती की हर हद पार करता जा रहा है, तो दूसरी जानिब वक्फे से इस कौम का सब्र और हौसला भी आजमा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई बार मुख्तलिफ अंदाज में मुसल्ला और सिफारती गुंडागर्दी करने की नाकाम कोशिश की। आज एक बार फिर इसी नाकाम कोशिश का मुजाहिरा कराची में देखने को मिला। सुबह 10 बजे कराची स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्द जदीद असलहे से पूरी तरह लैस थे। उनके पास तवील दौरानिये तक लड़ने का सामान भी मौजूद था, और उनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम बीएलए से था। पुलिस और रेंजर्स के जवान मौके पर पहुंच गए और उन भारतीय फंडेड दहशतगर्दों की स्टॉक एक्सचेंज में दाखिले की कोशिश को वैसे ही नाकाम बनाया जिस तरह आपको याद होगा 26 और 27 फरवरी को पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की पाकिस्तान की सरहदी हुदूद में दाखिले की कोशिश को ना सिर्फ नाकाम बनाया था, बल्कि भारत के जंगी जहाज़ों को भी राख कर ढेर बना दिया था। अच्छा, चारों दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने से पहले जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इस वाक़े में 3 अफराद ने जामे शहादत भी नोश किया, जिनमें 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं, और 3 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में रॉ के मुलविस होने के ठोस सबूत मिले हैं। एक जिंदा सबूत तो पहले ही पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसका नाम है कुलभूषण यादव। भारत ये कोशिश दहाइयों से कर रहा है, कभी कौमियत के नाम पर, कभी फ़िरके के नाम पर, ऐसे शरपसंद गिरोह बनाता है जो पाकिस्तान में मासूम अफराद को बरगला कर रियासत के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, और कहते ये हैं कि हम तो अपनी कौम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। भारत इस कौम के बारे में शायद, मुझे भी कहना पड़ेगा कि शायद अब तक सही से जान नहीं सका। हर कौम की तरह हम में भी कई खामियां मौजूद हैं। हम लड़ते भी हैं, हम में इख्तलाफात भी होते हैं, हम के साथ गलत भी कर जाते हैं, हम रिश्वतखोरी भी करते हैं, हम कम भी तोलते हैं, हम में मज़ीद कई खामियां होंगी, मौजूद हैं, बिल्कुल है, और हम मानेंगे भी। लेकिन जब बात इस वतन के दिफा पर आई, इसी कौम ने हमेशा एक कौम होने का सबूत दिया है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की बका के लिए इस कौम का बच्चा भी मौत को गले लगाना अपना फ़र्ज़ और बाइसे फ़ख्र समझता है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की नाकाम कोशिश की गई। इस कोशिश में भारत ने कितना ही पैसा खर्च किया होगा, ज़रा सोचिए।
कितने दिनों तक मनसूबाबंदी की गई होगी, रैकी की गई होगी, हथियार लाना, ले जाना, गाड़ी लेना, महीनों लगे होंगे, यकीनी तौर पर महीनों लगे होंगे, पैसे पानी की तरह बहाए गए होंगे यकीनन। लेकिन भारत की इस तवील कोशिश को मिनटों में नाकाम बना दी, जबकि हम पाकिस्तानी अमली तौर पर मुजाहरा करना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने घुसकर मारा था 27 फरवरी को, और भारत ने जब भी पाकिस्तान की सरहद पार करने की कोशिश की, या तो वो पकड़े गए या फिर मारे गए। और ये जो 2 कौड़ी के लोग, जरा गौर से सुनिएगा, जो 2 कौड़ी के लोग जो भारत के हाथों अपना जमीर बेचकर खुद को कभी इस्लाम का ठेकेदार कहते हुए टीटीपी का लिबादा ओढ़ लेते हैं, कभी मासूम पश्तूनों का नाम इस्तेमाल करते हुए पीटीएम का नकाब लगा लेते हैं, तो कभी खुद को बलोच कौम का नुमाइंदा बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये टीटीपी, पीटीएम, बीएलए, ये सब नकाब हैं। गौर से सुनिए, ये सब नकाब हैं। चेहरा एक ही है, वो है भारत, वो है रॉ, वो है नरेंद्र मोदी, अजीत। चेहरा वही, मकरू है, बस नकाब बदलते रहते हैं। काम वही है, बस नाम बदलते रहते हैं। भारतीय रियासत की सोच अगर मैं कहूँ कि इंतहाई छोटी है तो आप अग्री करेंगे। भारत छोटा चोर है, वो समझता है कि वो चोरियां करके दुनिया में तरक्की हासिल कर लेगा, नाम कमा लेगा, या फिर किसी तरह बड़ा बन जाएगा। इसीलिए वो ऐसे छोटे छोटे हथकंडे, ओछे हथकंडे का इस्तेमाल करता है। कभी पाकिस्तान के कौमी राज चुराने की कोशिश करता है, तो कभी अपने लोग पाकिस्तान में भेजकर लोगों को बरगला कर अहम मालूमात चुराने की कोशिश करता है, ताकि दहशतगर्दों को हमले के लिए तैयार कर सके। अच्छा, कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर चुराने की भी कोशिश कर रहा है। कभी पाकिस्तान के नाम पर अपने अंदर रहने वाले मुसलमानों के हकूक़ की चोरी कर रहा है। लेकिन मैं भारत को आज बताना चाहूँगी, हर चीज़ चोरी से हासिल नहीं की जा सकती। अगर सब कुछ चोरी से हासिल किया जा सकता तो आज दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क शायद भारत होता। अगर सब कुछ चोरी से हासिल किया जा सकता तो आज दुनिया की हर नेमत भारत के पास होती। अगर चोरी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता तो आज भारत की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज होती, सबसे ताकतवर फौज होती। अगर चोरी ही कामयाबी की ज़मानत होती तो आज भारत दुनिया का सबसे कामयाब तरीन मुल्क होता, क्योंकि चोरी में तो माहिर है। लेकिन चोरी से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता नरेंद्र मोदी। आज भारत चीन के हाथों बदतरीन शिकस्त से दो चार हो रहा है। सफारती महाज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी भारत को कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। माशी तौर पे भी भारत खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं कर सका। खुद भारत के अंदर एक जंग जारी है और सरहद पर चीन के साथ दूसरी जंग जारी है, और अब पाकिस्तान के साथ भारत एक और जंग करने के मूड में दिखाई दे रहा है। लग ऐसा रहा है कि मोदी ने भारत को अपने इस दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद करने की नीयत कर ली है। अगर इसी नीयत के साथ मोदी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाता तो यही पैसा जो मोदी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करता। जो जंग मोदी पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही जंग अगर भारत में जहालत, गुर्बत, इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ता तो भारत और पाकिस्तान की सरहदें भी यकीनन महफूज हो जाती, खित्ते का अमन भी महफूज हो जाता, तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के आसार भी वाज़ेह होते चले जाते।